हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। सब्जेक्ट का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहले 3 वीडियो इसमें बन चुकी हैं, 3 वीडियो लेक्चर इसमें कंप्लीट हो चुका है। और इसमें कंप्लीट हुआ है 1857 की क्रांति, उसके कारण, उसके असफलता के कारण और परिणाम। इससे पहले हम आंदोलन भी पढ़ा चुके हैं, राष्ट्रीय आंदोलन भी पढ़ा चुके हैं। और अलग अलग छोटी छोटी चीजें करके हमने उनमें बताया है कि उनका टर्मिनोलॉजी क्या है, शब्दों का अर्थ क्या है, उसको ब्रॉड रूप में कैसे पढ़ते हैं और हम एग्जाम के लिए अपने कैसे प्रिपेयर करते हैं। पढ़ना हमको एग्जाम के लिए कम है, लेकिन हम जितनी ज़्यादा चाहें उसकी व्याख्या देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। लेकिन किसी भी टॉपिक के लिए हमारे पास 300-400 शब्दों में क्या होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जरूरी बात। ऐसा तो नहीं करना है कि हमने पढ़ा बहुत सारा और हमें याद कुछ भी नहीं है। तो इसी क्रम में अब हम लेक्चर नंबर 4 या क्लास नंबर 4, वीडियो नंबर 4 हम बताने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे वो मां साकुमरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर हो, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ हो, चाहे वो कानपुर यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, या ओपन लर्निंग के बच्चे हों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हों, या फिर उत्तराखंड, जो भी स्टेट है आपका, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ तक कि बिहार, राजस्थान में सभी बच्चों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के अंतर्गत ये पेपर है। और आप अपना सिलेबस निकाल करके, अपने टॉपिक के नोट्स बना करके, अपना क्वेश्चन का किस तरह का फॉर्मेट आता है उसको देख करके आप अपने एग्जाम में न केवल अच्छे नंबर ला सकते हैं, बल्कि साथ में आप आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सरकारी एग्जामिनेशन, नौकरी के लिए जो होता है उसके लिए भी ये तैयारी के लिए काफी लाभप्रद होगा। It's very beneficial for all the students who are or who will prepare for the गवर्नमेंटेड आपका सर्विस के लिए एग्जामिनेशंस। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स। ओके। तो इसमें हम चौथी क्लास में अब हम पढ़ेंगे कि जो कि 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन, पहला स्वतंत्रता संग्राम, या उसको क्रांति कहिए या स्वतंत्रता आंदोलन प्रथम कहिए, उसके हमने क्रांति के परिणाम भी देख चुके थे, असफलता के कारण भी देख चुके थे। और हमने देखा था कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंग्लैंड की कंपनी थी और सन 1600 में आई थी, सन 1600 में वो बनी थी और 1608 में वो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। व्यापार का अर्थ आप समझते होंगे, चीजें यहाँ से खरीदी, बाहर मार्केट में बेच दिया, इंग्लैंड में बेच दिया, अन्य यूरोपियन कंट्री में बेच दिया, कहीं बाहर विश्व में वो व्यापार करते थे। खरीदने और बेचने को, एक जगह से ला करके खरीदना और दूसरी जगह को बेचने को व्यापार कहते हैं। आपको भली भांति इसको मालूम है, राइट। अब उसने क्या काम किया, धीरे धीरे करके मैंने बताया था कि उसने यहाँ पे क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, अपने अंडर कर लिया, और भारतीय राजाओं के साथ युद्ध करने लगे। भारत बहुत सारे भागों में बटा था, बहुत सारे राजा उसमें शासन करते थे, रियासतों की संख्या 500-600 के आसपास थी। इस तरह की चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके थे। और 1857 से 1858 तक ये आंदोलन चला, किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने के लिए। लेकिन आंदोलन क्या रहा, असफल रहा। इतना हमने पढ़ा था। 1858 में इंग्लैंड की सरकार, क्योंकि वो तो इंग्लैंड की कंपनी थी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यूनाइटेड किंगडम क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन क्या है, ये सब चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा जो अभी हम देखेंगे इसको कि यूनाइटेड किंगडम, मैं आपको उसको बता देता हूं कि बार बार अलग अलग याद आता है। तो यूके जो है, जिसको हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, ये मिलकर के बना है इंग्लैंड, एक देश है, प्लस नॉर्थ आइलैंड, ठीक, प्लस वेल्स, ठीक है, प्लस स्कॉटलैंड। और इंग्लैंड, इसको सारे चारों को मिलाकर क्या बोलेंगे, यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इन तीनों को क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट
ब्रिटेन। ठीक, ग्रेट ब्रिटेन में क्या आ गया? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। और यूनाइटेड किंगडम में क्या आ गया? ग्रेट ब्रिटेन, जीबी प्लस नॉर्थ आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड। ये हो गया। चलिए, अब यूके जो है, जो हम कहते हैं कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है, वो सारा इनका प्रधानमंत्री होता है अभी आज के समय में, और 1858 में भी ऐसा ही होता था। इनके अलग अलग प्रधानमंत्री की तरह फर्स्ट मिनिस्टर इनको बोला जाता है। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, बेसिक सुविधाएं होगा, वो काम देखता है इंग्लैंड का, नॉर्थ आयरलैंड का, वेल्स का, स्कॉटलैंड का। लेकिन इन चारों का अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बोले तो वो यूके का ही प्राइम मिनिस्टर होगा। तो यूनाइटेड किंगडम, इसका झंडा कौन सा है? जैक, यूनियन जैक, जो इसको भगाना था बाहर जब अंग्रेजों के साथ, ये बेसिकली ये शासन हमारे पास 1858 में कर रहे थे। तो याद रहेगा कि यूके क्या है, इन चारों को मिलके बना है, और इन तीन मिलके जो बनता है उसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। प्रधानमंत्री सबका किसका होता है? यूके का, जो इन सबके ऊपर क्या करता है? शासन करता है। और शासन कौन करता है? संसद करती है। जैसे हमारे भारत में संसद शासन कर रही है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। ठीक, तो ये याद रखना है। तो जब हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो थी बेसिकली इस इंग्लैंड की। लेकिन जब शासन अंग्रेजों ने 1857 और 58 में, हमारा स्वतंत्रता आंदोलन रहा, हमें अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी अंग्रेज ही थे, इसलिए हम सिंपल नाम अंग्रेज ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये आपके आगे के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि यूनाइटेड किंगडम किससे बना हुआ है, या थोड़ा समझने के लिए कंसेप्ट होना जरूरी है। ये बात याद रखना है। ओके, अब इसके बाद जब 1857 में क्रांति विफल हो गई और लगा किसको? संसद को। कहाँ की? यूनाइटेड किंगडम की। क्या लगा? कि अब कंपनी शासन नहीं कर पाएगी, बहुत अच्छी खासी मात्रा में आय होती है भारत से। तो ऐसा करते हैं, कंपनी को हम हटा देते हैं साइड में, और सीधा शासन हम अपने अंडर ले लेते हैं। किसके अंडर? संसद के अंडर। पहले किसके अंडर थी? कंपनी के अंडर थी। कंपनी में कौन शासन करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये याद रखना, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे जैसे आज के समय में टाटा या महिंद्रा या कोई भी कंपनी खोलता है, तो उसमें पता ही होगा आपको कि शेयर, लोग कोई भी, आप टाटा के भी शेयर खरीद सकते हो, आप महिंद्रा के भी खरीद सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनियों को मैं बेसिकली नाम लेता हूँ। तो जिनके पास जितने ज़्यादा उस कंपनी की मात्रा में शेयर रहेगा, तो वही इस बोर्ड में जा करके फैसले लेगा। इसी तरह बहुत सारे पूंजीपतियों का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ था। किसी कंपनी जो हम यहाँ शासन कर रही थी सन 1858 तक, उसमें किसी एक कंपनी का पैसा नहीं लगा, एक आदमी का पैसा नहीं लगा था, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ था। और जो निर्णय लेते थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेता था, जो कि जिसका जितना पैसा लगा है उस हिसाब से उसकी भूमिका और उसको लाभ प्राप्त, फायदा प्राप्त होता था। इसको कहते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब सरकार सोचती है कि ऐसा करते हैं कि कंपनी को हटा देते हैं साइड में, अब शासन हम क्या करेगी? गवर्नमेंट करेगी, जिससे यूके को फायदा होगा, यूनाइटेड किंगडम को फायदा होगा। तो यूनाइटेड किंगडम की संसद में बिल पास होता है, किसके नाम से? 1858 के अधिनियम के नाम से। इसका नाम होता है भारतीय शासन सुधार संबंधी सन 1858 का एक्ट। ये भी याद रखना है कि ऐसे भी पूछ सकता है किसी एग्जाम में। ये बेसिकली हिस्ट्री का विषय है, ये बेसिकली संवैधानिक विकास, जब हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं उसका भी विषय है। यहाँ तो आपको थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ना था, पढ़ना है। 1857 और 1858 के दौरान प्रधानमंत्री पामस्टर्न थे। कहाँ के? यूके के पामस्टर्न। और इस एक्ट के पास होने से पहले उनकी सरकार गिर गई। उनकी सरकार किसकी? पामस्टर्न, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके थे। उसके बाद इसमें प्रधानमंत्री बने डर्बी, जिनके शासनकाल में भारतीय शासन सुधार अधिनियम 1858 का एक्ट पास हुआ। तो किसके समय में हुआ? डर्बी के। कोई पूछे 1857-58 के दौरान स्वतंत्रता संघर्ष जो प्रथम हुआ था, 1857 की क्रांति या सैनिक विद्रोह या म्यूटिनी, सिपाही भी बोलते हैं इसको, स्पाई भी बोलते हैं, इसके दौरान इंग्लैंड का, यूके का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो पामस्टन जी थे। ठीक, तो क्या इन्होंने इन्होंने
अच्छा, एक बार कंपनी ने फिर विचार करने को सरकार को कहा कि हम ही शासन चला लेंगे, क्योंकि फायदा बहुत हो रहा था व्यापार से। यहाँ पे शोषण करते थे, बहुत कम मात्रा में पैसे दे के उनसे सामान खरीदते थे, बहुत ज्यादा में वो बेचते थे, तो कंपनी को अच्छा खासा फायदा होता था। जो चाहते थे किसानों से वो उगवाते थे, वो उसी की फसल उगानी पड़ती थी। ओके। तो 1858 का एक्ट, लेकिन संसद ने मना कर दिया कि भाई नहीं, अब तो हम सरकारी अंडर में ही ये कंपनी आएगी, क्योंकि पूरी जनता को फायदा हो। किसकी? यूके की, यूनाइटेड किंगडम की। राइट। यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या है? यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्थ आइलैंड है। ग्रेट ब्रिटेन में क्या है? इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है और वेल्स है। तो चार कंट्री मिलकर के यूके बनाती है, लेकिन इन सबका पीएम एक ही होता है। ये बात याद रखनी है। चलिए, क्या पास किया उन्होंने? 1858 का अधिनियम। इस अधिनियम में क्या क्या बातें थी, ये आपको जानना चाहिए और याद भी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह का आता है। भारतीय शासन सुधार संबंधी अधिनियम 1858 के एक्ट की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये एक्ट क्यों पास हुआ? ये एक्ट किसके अंडर में पास हुआ? संसद ने पास किया। इस एक्ट के बारे में लिखिए। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन बड़े एग्जाम में भी आता है, एमए में भी आप पढ़ेंगे, या फिर आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें भी ये बहुत खास अहमियत रखता है। ये आपको याद रखना है। ठीक। अब मैंने ये समझाने की बात आपको समझाया, आपको समझ में आया भी, आप भूल भी गए। इसीलिए हमारा ध्येय क्या है कि हम समझाए ज्यादा और लिखवाएं या लिखा हुआ उतना ही रखें जितना कि आपको याद हो सके, क्योंकि आपको एग्जाम में भी लिखना है। इसमें चाहता है इसका बहुत 10-15 पेज लिख के देता रहता है, लेकिन आप समझ भी जाते, आप देख भी लेते, याद आपको 10 लाइन है ही नहीं। इसीलिए हमने उतना ही इसमें लिखा है, जिससे आप अपनी कॉपी में नोट कर ले इसको। आप वीडियो को बार बार लेक्चर को देख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ 8-10 पॉइंट, जैसे इसमें 13-14 पॉइंट लिखे हैं, ये आपको 13-14 पॉइंट लिखे हैं, ये आपको कम से कम 7-8 पॉइंट इसके याद होने चाहिए। उसके बाद आप कहीं भी कॉलेज में या यूट्यूब चैनल पे या किसी कोचिंग क्लास में पढ़ सकते हैं और उसको फिर आपकी अपनी नॉलेज को इनरिच कर सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, लेकिन आपको 6-7 पॉइंट इसके याद रहने चाहिए। आपको याद रहना चाहिए कि किसके शासनकाल में इसको पास किया गया। ठीक। डर्बी के। इसका नाम क्या है ये भी आपको याद रहना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो क्या विशेषताएं हैं इस अधिनियम की? कंपनी के सभी प्रदेश ब्रिटिश सरकार के हाथों में चले गए। दो तरह के भारत में प्रदेश थे। पहला प्रदेश था प्रिंसली स्टेट, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, और दूसरे थे ब्रिटिश शासित प्रदेश, जिसपे सीधा अंग्रेजों का शासन था। ओके। तो जो सीधे सीधे उनके अंडर में थे कंपनी के, किसको स्थानांतरित हो गए वो? संसद को। कहा कि यूनाइटेड किंगडम की कंपनी का शासन खत्म हो गया, भारत का शासन अब ब्रिटिश महारानी के अधीन आ गया। ये याद रखना कि यूके में लोकतंत्र तो है, वोट डाल के प्रधानमंत्री तो बनाते हैं, लेकिन वहां का जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति को वोट दे करके एमपी एमएलए राष्ट्रपति बनाते हैं, एमपी एमएलए को वोट हम देते हैं, और उसको अप्रत्यक्ष रूप से कौन चुनता है? उसको चुनता है हमारे एमपी एमएलए। लेकिन वहां की जो महारानी है या जो कि राष्ट्रपति का काम साइन करने वाला करता है, वो पैतृक है, एक परिवार का ही शासन है। वो इसीलिए है, उन्होंने इसको नहीं हटाया कि उनकी परंपरा बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से चली आ रही है कि हमारा राजा है। तो एक वो एक सिंबॉलिक रखे हैं सिर्फ साइन करने के लिए, ना तो राजा हस्तक्षेप करता है, सारा काम संसद और वहां के प्रधानमंत्री करते हैं। इसी तरह फ्रांस में भी किया था, लेकिन फ्रांस में राजा ने टांग अड़ाना शुरू कर दिया था, इसलिए उस राजा को भी वहां से हटा दिए। इस राजा को पता है, कहाँ के? यूके के, कि चुप बैठे रहो तो कम से कम इज्जत रहेगी और हमारी साइन करते हम रहेंगे। तो ये एक परंपरा के रूप में ब्रिटेन के लोग सैकड़ों साल चुकी वो राजा के अंडर रहे, एक परंपरा के रूप में इनको बनाए हुए हैं। इसलिए गणतंत्र नहीं है। मतलब हर, जैसे हमारे यहाँ किसी भी पद पे कोई भी आदमी किसी भी धर्म का, जाति का, लिंग का, कहीं का जन्म स्थान हो, वो चाहे पढ़ा लिखा हो नहीं हो, पहुंच सकता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में जो है वो आप केवल, आपका वहाँ का राजा या महारानी केवल एक परिवार के ही बनेंगे। ये बात याद रखनी है। तो महारानी क्राउन विक्टोरिया समय थी वहाँ की महारानी, तो उसके अधीन आ गया। अब गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, सबसे बड़ा अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल हुआ करता था, जैसे आज के समय में राष्ट्रपति है, कहने को व्यवहार में प्रधानमंत्री है, लेकिन अगर किसी का नाम चलता है तो राष्ट्रपति का ही चलता है। ओके। तो इसी तरह इस गवर्नर जनरल का नाम क्या कर दिया? वायसराय कर दिया। और ऐसा पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था।
दरअसल लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ही था, पद का ही नाम बदला था, लेकिन 1858 में क्या नहीं बदला, ये इन्होंने बदला नहीं, बस इसके पद का नाम बदल दिया। रियासतों के अधिकार सुरक्षित किए गए और विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। कैसे भाई? पहले क्या किया इन्होंने, अपना कंपनी के गवर्नर जनरल ने युद्ध कर करके क्या किया, युद्ध कर करके इन्होंने हड़प लिया लोगों का राज्य। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई का राज्य भी इन्होंने हड़प लिया था, महारानी लक्ष्मीबाई का। लक्ष्मीबाई ने 1857 में युद्ध किया, क्योंकि इन्होंने कहा कि यदि किसी राजा के यहाँ अपनी खुद की संतान नहीं है, वो किसी को गोद नहीं ले सकता, और जब उसकी संतान नहीं है, गोद ले नहीं सकता, तो उसको किस में मिला लिया जाएगा, जितने ब्रिटिश राज्य थे। इसका मतलब वो हड़पने की उनकी नीति थी, राज्य को हड़प लिया करते थे। जब राज्य को हड़पेंगे तो उसके सारे टैक्स को खा लेंगे, उसके किसान, उसकी सारी जो चीजें हैं, संपत्ति, वो किसके अंडर आ जाएगी, कंपनी के अंडर आ जाएगी। लेकिन इस एक्ट में कहा गया, क्योंकि उनको दिख गया था भाई राजा को भी तुम हड़पते जा रहे हो, इस तरह अगर तुमने सब हड़प लिया तो बगावत अभी तो 1857 में कम हुई है, हो सकता है जनता और ज्यादा उखड़ जाए। तो बड़ी चालाकी से काम लिया अंग्रेजों ने, और चालाकी से काम लेके कह दिया कि भाई अब हम किसी के राज्य को हड़पेंगे नहीं, जितना हमारे पास कंपनी के पास है उतना ही हम रखेंगे, हमें भी रहने दो और तुम भी रहो। क्योंकि इस तरह हड़पने की नीति होती रहती तो धीरे धीरे करके पूरा वो भारत को हड़प लेते, और जनता में क्या जाता है, आक्रोश आ जाता। किसी तरह पैसा ले दे के इधर उधर जुगाड़ पट्टा करके उन्होंने किसी तरह 1857-58 की क्रांति को क्या कर दिया था, फेल। क्योंकि किसी को घूस दे दिया, किसी राजा को खरीद लिया, किसी सेनापति को खरीद लिया, क्योंकि बहुत बड़ा विद्रोह था। यदि भारत के खुद के लोग ही इसमें साथ ना देते तो अंग्रेज उसी समय पे या कंपनी उसी समय पे ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके भागने को मजबूर हो गई थी, यदि कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। ठीक, तो एक ये हो गया कि भाई अब सारे अधिकार आपके सुरक्षित हैं, और विलय की नीति, किसी ना किसी आधार पर विलय कर लेते थे। किसी को कह देते थे कि तुम्हारा शासन सही नहीं चल रहा है, तुम्हारे यहाँ भ्रष्टाचार ज्यादा है, तुमसे संभल नहीं रहा है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको अपने अंडर ले लेते हैं। इनको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए था, कंपनी को, राजाओं को करने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए था। तो ये मना कर दिया। आगे महारानी ने कह दिया कि अब नहीं होगा। किस एक्ट में था ये, 1858 से के एक्ट में। ये एक्ट कहां से पास हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, संसद से। भारत सचिव और उसकी 15 सदस्य परिषद बनाई गई। इसको भारत के मैटर्स को देखने के लिए एक परिषद, एक काउंसिल, एक कमेटी कह सकते हो, बनाई गई, जिसका हेड कौन था, भारत सचिव था। भारत सचिव कौन होता था, इंग्लैंड का सांसद। ठीक, इंग्लैंड का मिनिस्टर, उसको भारत सचिव बना दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया। मैंने बताया था, देखो कंपनी चूंकि किसके अंडर में थी, कंपनी रजिस्टर तो इंग्लैंड की सरकार में ही थी, लेकिन काम सब क्या करती थी, वो देखती थी यहाँ पे कंपनी। तो फिर भी 1784 में 1784 में एक एक्ट बनाया था कंपनी के लिए, किसने, ब्रिटिश संसद ने, जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट में इन्होंने क्या बनाया था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। भाई हम कंट्रोल इस कंपनी को कुछ कुछ मामलों में करेंगे, बीओसी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मालिक होते थे, जिनका पैसा लगा था, उनका हो गया। तो इन दोनों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब तो सारा ही कंपनी खत्म कर दिया 1858 में। 1784 में हल्का सा, क्योंकि टैक्स लेते थे ना भाई कंपनी से, कंपनी रजिस्टर्ड होके यूके में, वो गई बाहर, व्यापार किया, तो टैक्स तो आज भी हमारे यहाँ भारत में लेते हैं कंपनियों से गवर्नमेंट। तो चूंकि ये बड़ी कंपनी हो चुकी थी और बड़ा इसने उपनिवेश स्थापित किया था, तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 में कभी सरकार ने बनाया था। और सरकार ने बनाया था तो क्या किया था, इसके कंट्रोल के लिए। तो ये भी खत्म और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी खत्म। भारतीय सचिव को ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया था, क्योंकि अपनी रिपोर्ट अब भारत के बारे में ब्रिटिश संसद को देगा। सेना, वित्त, प्रशासन अब ब्रिटिश राज के अधीन आ गए थे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ही सब करेगी, कंपनी संपनी सब गायब। भारतीयों के धर्म, रीति रिवाज और परंपराओं में दखल न देने का वादा किया गया था। बहुत खास पॉइंट है। कैसे है खास पॉइंट, जैसे इन्होंने क्या किया, सती प्रथा बंद कर दी, जैसे इन्होंने क्या, विधवाओं का विवाह शुरू कर दिया, जैसे इन्होंने बाह्य आडंबर पर रोक लगा दी, कहीं इन्होंने मंदिरों पर टैक्स लेने लगे, कहीं ईसाई मसीह जो है धर्म प्रचारक को विभिन्न जगहों पे धर्म परिवर्तन के लिए भेजने लगे। अब इनको लगा कि इस तरह तो जनता नाराज हो जाएगी, और फिर दोबारा अगर कोई दोबारा आंदोलन हुआ और कहीं गद्दार हमको ना मिले
फिर दोबारा गड़बड़ हो जाएगा काम। इसलिए इनको जहां जाने हैं करने दो भाई, इनके धर्म में आप मत छेड़खानी करो, उनके रीति रिवाज में कुछ मत बोलो। तुम्हें क्या काम है यहाँ? यहाँ सुधारने थोड़ी आए हो। यहाँ पे क्या काम करना है? यहाँ पे सिर्फ हमको पैसा लूटना है, सीधी सी बात है। हम नहीं अब किसी के धर्म वर्म में बोलेंगे कि तुम विधवा का विवाह करो ना करो, तुम जो है कोई सती प्रथा करो ना करो, हमें कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी परंपराओं से। ये भी किया इन्होंने। ये क्या है? इन्होंने 1858 के एक्ट में बताया, न्याय समानता का आश्वासन दिया कहने को कि भाई अब हम न्याय करेंगे। जैसे पहले भ्रष्टाचार था, जैसे पहले तुम्हारा सेना में जो है भेदभाव, यहाँ के भी सेना में ब्रिटिश भी लोग रहते थे, सेना में भारतीय लोग भी रहते थे, तो उनके जो है वो क्या होता था, भेदभाव होता था। उनको पैसा कम मिलता था, उनको ऊंचे पद पे नियुक्ति नहीं दी जाती थी, उनको जो है सही समय से छुट्टी नहीं मिलती थी, उनको खाने की व्यवस्थाएं उनकी अलग थी। और जो है जनता के साथ भी क्या किया जाएगा, समानता रखी जाएगी। सब खुश करने के लिए किसको? भारतीय जनता को। 1857 की जो घटना हुआ था उस पर भी अफसोस करते हुए विद्रोहियों के प्रति नरम नीति अपनाने की घोषणा की गई। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपने विद्रोह किया और जो विद्रोही हैं, कोई जेल में बंद है, मार दिया गया, उनके प्रति भी हम देखेंगे, उनको छोड़ने का प्रयास करेंगे, नरम करेंगे उनको। कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल फांसी पे टांगते चले जाओ, जो हो गया भूल जाओ उसको। शांति, उद्योग और जन कल्याण को बढ़ावा दिया जाएगा, हम आपके अच्छे के लिए आए हैं। ठीक। भारत की समृद्धि को ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति का आधार बताया गया कि भाई ये जो है भारत की हम समृद्धि, आपकी समृद्धि करेंगे तभी तो हम भी मजबूत होंगे, तो हम तो आपका विकास करेंगे। ये क्या है? हम आपकी समृद्धि करेंगे, पहले आपकी समृद्धि होगी तभी तो ब्रिटिश साम्राज्य यूके की समृद्धि होगी, तो पहले तो आप हैं। चलिए, इसका ये तो सब, ये आपको 1858 के एक्ट में और भी सारे प्रावधान मिल सकते हैं। पहली तो बात ये है, आप इसको मोटा मोटा आप इसको याद कर लें और उसके बाद देखें कि और अलग अलग किताबों में क्या लिखा है। पहला भारतीय सचिव, याद रखना, स्टैनली बना था। पहला भारतीय सचिव इस एक्ट के तहत स्टैनली 1858 में बना था। राइट। तो ये बात आपको याद रखना है। अब निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं कि ये जो क्रांति थी, हालांकि अपने तात्कालिक दिन सफल रही, किंतु उसने भारतीय जनमानस में जो क्रांति थी, जो क्रांति के कारण ही तो इस 1858 का एक्ट आया, क्रांति के कारण ही तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और सीधे किसके अंडर में चला गया? सरकार के। तो ये जो क्रांति, इसके कारण 1858 का एक्ट आया है। भारतीय जनमानस स्वतंत्रता की ज्वाला तो प्रज्वलित कर गई, गुस्सा तो लोग हो गए अब कि ठीक है, कुछ टाइम के लिए रुक गए, दब गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें क्या आ गया? उनमें आ गया कि भाई अब तो ये अच्छा है कि इनको बाहर निकाला जाए। एक तो ये बात याद रखना है। उसके बाद ओके, इस संग्राम ने पहली बार भारतीयों को यह अनुभव कराया कि विदेशी शासन के विरुद्ध भी हम लड़ सकते हैं। ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया, जिससे शासन प्रणाली में परिवर्तन हुआ। महारानी विक्टोरिया की घोषणा ने भारतीयों को समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय का आश्वासन दिया, किंतु व्यवहार में फूट डालो राजगुरु की नीति अपनाई गई। ये तो शासन इन्होंने क्या किया? 1858 में इन्होंने एक्ट लाया, पास किया भारत के लिए, भारत का शासन अधिनियम 1858। इसके बाद महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र भी आया इसी से संबंधित, और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में, जिसको अब क्या बोलते हैं, प्रयागराज में, बहुत सारे राजाओं को, नवाबों को, जनता को, अधिकारियों को इकट्ठा करके ये घोषणा पत्र महारानी विक्टोरिया का पढ़ के सुनाया गया कि भाई ये सुन भी लो आप, क्या कि अब भाई सारा शासन सीधे ब्रिटिश महारानी के अधीन होगा। कोई हम जो है आपका जो है धर्म रीति रिवाज में, कोई परंपरा में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, रियासतों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, गोद भी अब तुम ले लेना, किसी को हड़पा नहीं जाएगा। जो भी पहली कंपनी ने संधि समझौते किए थे उसको क्या किया जाएगा, हम उसका पालन करेंगे, भले ही उन्होंने किए थे वो। ठीक। और जैसे ब्रिटिश प्रजा है, महारानी कह रही है, वैसे ही तुम भी हमारी प्रजा हो। तो ये क्या था कि 1858 का एक्ट लागू होने जा रहा है, और ये घोषणा पत्र भी पढ़ करके किसने सुनाया था? वायसराय पहला, कौन? लॉर्ड कैनिंग। कहां सुनाया? इलाहाबाद में। किस तारीख को सुनाया? 1 नवंबर 1858 को सुनाया। 1858 का एक्ट किसके द्वारा पारित हुआ? ब्रिटिश पार्लियामेंट या भारतीय ब्रिटिश संसद के द्वारा। ठीक, डर्बी साहब ने इसको किया था। इस निष्कर्ष को तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, इस निष्कर्ष को आप अपने हिसाब से भी
लिख सकते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए, हाँ, इसको आप चाहे बड़ा करके लिखो, इसको आप चाहे छोटा करके लिखो, बेसिकली इतना ही लिखना है कि 1858 का एक्ट ने ये चीजें की, इस क्रांति के दौरान आया था। महारानी विक्टोरिया इस एक्ट के, और इस एक्ट के द्वारा क्या है, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, न्याय की बात की गई। लेकिन व्यवहार में आगे चल के ब्रिटिशों ने, यूके ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, क्योंकि उनका काम क्या था, सीधे सीधे शासन करना था। पहली बार वीर सावरकर ने इस 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी। ठीक, किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, वीर सावरकर। आगे चलकर किसके बाद 1885 में क्या होती है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और स्वतंत्रता आंदोलन की नींव भी रखी गई। ठीक, अब देखो, अब ये 1857-58 तक जो कि स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसमें हिंदू मुसलमान साथ लड़े, कोई हिंदू मुसलमान में उतना भेदभाव नहीं था। लेकिन अब आगे चल के अंग्रेजों ने क्या काम किया, अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान को लड़ाया, अंग्रेजों ने अपर कास्ट और लोअर कास्ट को लड़ाया, आपस में कैसे फूट डाली और कैसे रहे, और कैसे फिर आगे चल के धीरे धीरे इसी फूट डालो और राज करो की नीति से आगे क्या बना, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। और आज हम क्या झगड़ रहे हैं बैठ करके, भारत का पाकिस्तान के साथ झगड़ा, भारत का बांग्लादेश के साथ झगड़ा, पाकिस्तान का भारत के साथ झगड़ा, कहीं सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, कहीं वो एटम बम की धमकी दे रहा है। किसकी देन है, क्योंकि इसके बाद अब सोचा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा सीधे सीधे, अब क्या काम करना है, अब तो फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। तो ये हो गया हमारा 1858 का एक्ट। ये दरअसल हम संवैधानिक विकास में पढ़ते हैं, और सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1773 से। ये बहुत सारे, इसमें तो आपका नहीं आएगा संवैधानिक विकास, लेकिन ये बहुत सारे एग्जाम्स में आगे चल करके भी आपको मिलेगा। 1773 से हम पढ़ेंगे 1947 तक अलग अलग नियम कानून बने, किसके द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, किसके लिए, भारत के लिए। और किस तरह इन कानूनों से जनता गवर्न होती थी या शासित होती थी, किस तरह ये सभी आगे चल के आधार बने, किसका, हमारे संविधान का, हमारी रूल बुक का, जो आज संविधान जिसके आधार पर देश चलता है। संविधान क्या बताता है, सरकार कैसे बनेगी, शासन कैसे चलेगा, अब नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, सरकार के क्या क्या कर्तव्य, दायित्व और अधिकार होंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब चीजें जो है, चुनाव कैसे होगा, क्या क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार की क्या क्या चीजें जो है शक्तियां होंगी, हमारे अधिकार क्या होंगे। तो पूरा का पूरा जो है लिख करके एक किताब में रख दिया गया, जिसको क्या कहते हैं, भारतीय संविधान। तो 1858 का एक्ट उन्हीं 1773 और 1947 के विभिन्न जो है वो एक्ट, अधिनियमों, कानूनों की श्रृंखला में से एक है। आपको पढ़ना तो नहीं है, एक पेज आएगा, आपको यही लिखना है, लेकिन आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा ऐसे रट के आओगे, इसको लिखोगे तो भूल जाओगे, उल्टा सीधा लिख दोगे, एक लाइन भी कुछ और लिख दी इधर उधर करके, एग्जामिनर समझ जाएगा कि रट के आया है। ओके, अब हम इससे आगे क्या पढ़ेंगे, क्योंकि इसको भी हमें जल्दी जल्दी करना है। इससे आगे हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई, क्यों हुई, क्या कारण थे, उसने क्या किया, फिर किस तरह गांधी जी आए, इस तरह करते हम उसको 1947 तक ले जाएंगे, तब दूसरी यूनिट शुरू होगी भारतीय राष्ट्रीय संविधान की। तो ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास जरूर पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ उसको देखो, अपना ज्ञान वर्धन करो, और ये गारंटी मैं लेता हूँ कि ये केवल आपके बीए में ही काम नहीं आएगा, बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 101% ये काम आने वाला है, क्वेश्चन आने वाला है। आप किसी भी पेपर का, किसी भी, चाहे लो लेवल से और अपर लेवल तक जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसमें से आप हिस्ट्री का या पॉलिटिकल साइंस का लेके देख सकते हैं कि इससे क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसमें मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ आपके लिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको किसी दूसरे विषय पे भी इस तरह का वीडियो चाहिए होगा, लेक्चर चाहिए होगा किसी यूनिट पे, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। किसी समस्या के लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, और आगे चल के हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।